मास्टर किस लिए रखा है आप लोगों ने? पेन चलाने के लिए तो रखा है कि पहले मास्टर बताएगा फिर मैं सोचूंगा मुझे सोचना है या नहीं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ था, क्या था? C6H15N। और पूछा क्या गया था आपसे? केवल 3 डिग्री अमीन्स, केवल 3 डिग्री अमीन्स बताने हैं, और वो भी स्ट्रक्चरली डिफरेंट। केवल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करनी है। तो एक बार आखिरी मौका है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने का। देखिए, जब भी आपको 3 डिग्री अमीन्स जैसे बनाने हो तो आप जानते हैं 3 डिग्री अमीन में तीनों साइड क्या आएंगे? एल्काइल ग्रुप्स आर। इस तरीके से आप लोगों के सामने आएंगे। तो क्या तरीका था अपना? दो साइड तो क्या रखेंगे? मिनिमम। बचा हुआ सारा कहां भेज देंगे? तीसरी साइड। टोटल कार्बन बताओ मेरे पास कितने हैं इसमें? 6। तो बताइए, अगर मैं मिनिमम वाले क्राइटेरिया में जाता हूं तो यहां पर कितना कार्बन आएगा? 1। इधर भी कितना कार्बन आएगा? 1। अब इधर कितने कार्बन बचेंगे मेरे पास? 4। आप बताओ 4 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। सही बात है कि नहीं है? अब सोचो, देखो, जब तक 1 हो 2 हो तो सोचना ही नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड है नाइट्रोजन का, इधर कहां कहां बना सकते हैं? पहले वाले अरेंजमेंट में यहां नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत। तो यहां से कितने बन गए हैं बताओ? 2। पक्का? नेक्स्ट, ये क्या है आपके सामने? टी पॉइंट। यहां बनाओगे, मत बनाना, मत बनाना। मतलब नाइट्रोजन को अगर यहां जोड़ दिया तो इन तीनों पर जोड़ने की बाद में जरूरत यहां जोड़ सकते हैं। बताओ यहां से भी कितने बन गए हैं? 2। कॉम्बिनेशन कौन सा था ये? 1,1,4। मतलब एक साइड 1, दूसरी साइड भी 1 और तीसरी साइड 4। अब क्या बताया था मैंने? इस वाले कॉम्बिनेशन से कितने बनकर आए अपने पास? इधर लिख लेता कि कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। कितने बनकर आए हैं? 4। आइए नेक्स्ट, इधर से कार्बन कम करके उधर बढ़ाएंगे। बताओ किधर बढ़ाऊं? इधर से अब कम करना है, उधर बढ़ाते जाना है। तो इधर से कम किया तो बताओ इधर कितने कार्बन बच गए हैं? 3 कार्बन। अब उधर किस साइड बढ़ाऊं? किसी भी साइड बढ़ा लो सर। मान लो इधर बढ़ा दिए तो इधर कितने कार्बन हो गए? 2। और अभी भी इधर कितना है? 1। कॉम्बिनेशन बताओ 1 2 3। सेम रिपीट हुआ है क्या? नहीं। एक साइड 1, दूसरी साइड 2 और दूसरी साइड 3। ऐसा एग्जैक्टली कहीं आया है? नहीं। तो आप चलिए देखो, इधर कितने हैं? 2। 2 में सोचने की जरूरत थी, 1 सोचने की जरूरत थी। तो इधर से कोई आइसोमर नहीं बनेंगे। इधर से 3 कार्बन को लिखने का तरीका बताओ? 1। अब आप सोचो, ये वाला जो नाइट्रोजन का बॉन्ड है कहां कहां बन सकता है? यहां बनाओगे तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकते हो। क्लियर? तो यहां से कितने बनकर आ गए आपके सामने बताइए? इस वाले अरेंजमेंट से। तो इस वाले अरेंजमेंट से हमारे सामने बनकर आ गए हैं 2। क्लियर? फिर से यहां से कार्बन क्या करना पड़ेगा? कम, और उधर बढ़ाएंगे। अब ध्यान से सुनो, अगर इधर से कम करके उधर बढ़ा दिया तो कितने हो जाएंगे? इधर बताओ कितने बचेंगे? 2। उधर कितने हो जाएंगे? और इधर 2 3 1, 2 3 1 रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर यहां से कम करके यहां बढ़ाऊं तो बताओ 2 2 2। ये हमारे सामने है। तो एक कॉम्बिनेशन और बचेगी। इधर कितने कार्बन थे पहले से ही? 2। इधर बताइए कितने थे? 3। एक कम कर दिया, कितने बच गए हैं? 2। और इधर बढ़ा दिया है। कॉम्बिनेशन बताओ 2, 2। अभी तक बताइए कोई आया ऐसा? नहीं। बताओ 2 और 1 को तो सोचना ही, सीधा बोल दो कितना बनेगा? 1। अब आप कुछ भी कर लो, कॉम्बिनेशन रिपीट होगी। मान लीजिए आपने यहां से घटा के यहां बढ़ाए तो 3 2 1, ये रहा 3 2 1, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो बता दीजिए टोटल कितने बनकर आए आप लोगों के साथ? टोटल पहले वाले से 4, फिर कितने बने हैं? 2, फिर कितना बना है? 1। तो टोटल कितने हो गए बच्चे? 7। कितने लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था? बहुत बढ़िया, एकदम नया क्वेश्चन। इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, दिमाग चलाना पड़ेगा, बिना दिमाग का काम नहीं है नीट को क्रैक करना। अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट। जब भी वर्ड स्ट्रक्चरली डिफरेंट लिखता है तो तुम क्या समझोगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट
ब्रैकेट में लिखो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बोल दे या कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट बोल दे, एक ही बात। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट या फिर कई बार क्या बोल देगा कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट। क्लोज द ब्रैकेट। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones having molecular formula, aldehydes and ketones having molecular formula, having molecular formula number 1 C4H8O, number 2 C5H10O, ये दो हैं। आपको स्ट्रक्चरली डिफरेंट नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड क्या बताने हैं कीटोन्स। ट्राई कीजिए दोस्त, ट्राई कीजिए। पेन चलाइए जल्दी से, कोशिश कीजिए क्या आंसर आना चाहिए। अप्रोच कैसे लोगे, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, सारे के सारे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बनाना है। क्या बनाना है? तो फंक्शनल ग्रुप को मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बाहर निकाल लो, क्योंकि मोनोवैलेंट में तो कोई दिक्कत ही, और बाइवैलेंट बनाना है तो कॉम्बिनेशन से। अभी भी नहीं समझे हो तुम? मोनोवैलेंट बनाना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से वो फंक्शनल ग्रुप क्या निकाल लो बाहर। जैसे अल्कोहल बनाने थे तो क्या बाहर निकाल लिया था OH, 1 डिग्री अमीन बनाने थे तो क्या बाहर निकाल लिया था NH2। अब क्या बनाना है? एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड क्या होता है? CHO, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से CHO बाहर निकाल लो, खटक से आंसर आएगा। ये जबरदस्त टेक्निक्स हैं जो पेपर को लेंथी बनने ही नहीं देंगे। किसने एल्डिहाइड कैलकुलेट किए क्या? कितने आए? आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर। पर बनाए नहीं ना कभी, बना बना के रैंडमली आंसर दिया हो, सीधा टेक्निक से आंसर देना है। आइए पहले वाला क्वेश्चन सुनो। पहले वाला क्वेश्चन क्या था? C4H8O, DU बताओ कितना है? DU कितना है? 1 DU से पता नहीं मैं तो क्या सोच बैठा था कि पाई बॉन्ड बनाऊंगा, रिंग बनाऊंगा। वो कहता है रुक जा, क्या बना सबसे पहले? एल्डिहाइड्स, पक्का। एंड क्या बनाने हैं? तो आप जानते हैं चाहे एल्डिहाइड बनाओ चाहे कीटोन्स, दोनों में कार्बन ऑक्सीजन में क्या होगा? डबल। तो मेरा DU तो ये डबल बॉन्ड बनाने में ही चला गया, तो मुझे अब कुछ सोचना ही नहीं है। क्लियर भाई? आपको एल्डिहाइड बनाना है तो CO बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कीटोन बनाना है तो भी CO बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और बताइए CO बॉन्ड बनते एक पाई बॉन्ड बन गया ना, तो DU तो खत्म हो गया आपका। तो अब और कहीं पाई बॉन्ड नहीं सोचना और कहीं रिंग भी नहीं सोचना, DU आपका एल्डिहाइड कीटोन बनाने में ही चला गया है। आइए सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें से क्या? नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ एल्डिहाइड। सभी इधर ध्यान दो, आप जानते हैं एल्डिहाइड क्या होता है? CHO। क्लियर? इधर आपका R ग्रुप आ सकता है, ये तो क्या रहेगा? फिक्स। क्या आप ये जानते हैं? अब देखो फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन जिसके पास है वही अप्रोच कर पाएगा इनको। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से CHO बाहर निकाल लो, तो पीछे कितने कार्बन बचेंगे? 3। हाइड्रोजन कितने बचेंगे? 7। और ये बाहर कौन निकल कर आ गया? CHO। और आप जानते हैं इसी में ही तो क्या है? कार्बन ऑक्सीजन डबल। तो पीछे तो सारा सिंगल बॉन्ड वाला बचा है। आप जानते हैं अब इस 3 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होंगे? बताइए। 1। और टिक का मतलब मैं वहां पर किसको जोड़ूंगा? CHO को। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आप बताइए अगर मैंने CHO यहां लगा दिया तो यहां लगाने की जरूरत, यहां लगा सकता हूं। बताओ टोटल कितने बन गए हैं? 2। भाई साहब टाइम ही नहीं लगेगा। तो नंबर ऑफ एल्डिहाइड कितने बन गए इसके? 2। दोनों क्वेश्चंस 1 बाय 1 सोल्व कर ले। इधर दूसरा क्वेश्चन बताइए, दूसरे में क्या था बच्चों? C5H10O। DU बताओ जल्दी से। 1 DU से रिंग और पाई बॉन्ड पता नहीं क्या बन सकते थे, पर वो बोल रहा है क्या बनाने हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। तो मुझे एल्डिहाइड बनाना है या कीटोन बनाना है तो CO बॉन्ड तो बनाना ही, तो ये DU1 है वो CO बॉन्ड बनाने में ही खर्च हो गया। अब कोई पाई बॉन्ड और रिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या बना लेता हूं मैं? बताइए नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। क्या बना लेता हूं? नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स। आप बताइए नंबर ऑफ एल्डिहाइड बनाने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C5
H10O, तो इसमें से CHO बाहर निकाल लूं। अगर CHO को बाहर निकाला तो क्या बचेगा बताइए, C4H9CHO। अभी आ गया आपका CHO बाहर, क्लियर, एल्डिहाइड बनाने के लिए। अब बताओ पीछे कितने कार्बन बचे हैं, 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट, चारों कार्बन स्टेट चेन में और फिर 3 कार्बन स्टेट चेन में और एक ब्रांचिंग। अब बताइए CHO कहां कहां जोड़ सकता हूं इसको मैं, यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, ये क्या है बच्चों टी पॉइंट, यहां जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ सकता हूं। टोटल बताओ कितने बन गए आपके सामने, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, टेक्निकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एल्डिहाइड्स दोनों में सुलटा दी। आइए अब इसमें कीटोन्स भी वन बाय वन बात कर लेते हैं। अब इसमें बनाएंगे हम क्या, नंबर ऑफ कीटोन्स, नंबर ऑफ कीटोन्स। पहले मुझे बता दो कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों साइड आपके सामने क्या आएगा, आर ग्रुप। और बाइवेलेंट में कैसे हैंडल करना आप बताओ, अभी थोड़ी देर पहले 3 डिग्री अमीन बनाए, 2 डिग्री अमीन बनाए, ईथर्स बनाए, बाइवेलेंट में कॉम्बिनेशन, तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सीओ तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले में से अगर मैं सीओ निकाल लूं, क्या निकाल लूं, सीओ, तो आप बताओ आपके पास क्या बच गए, अगर इस मोलिकुलर फॉर्मूले से सीओ निकाल लूं तो कितने कार्बन बच गए हैं, 3 कार्बन, और कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन बच गए आपके पास, 8 हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं है, मतलब कार्बन पर ध्यान दो। तो बताओ एक साइड मिनिमम कितना कार्बन रहेगा, एक, दूसरी साइड अपने पास टोटल कितने हैं, 4 थे, 4 में से एक तो ये सीओ में चला गया, तो कितने बचे हैं, 2। बताइए इस कॉम्बिनेशन से एक साइड है 1 और एक साइड है 2, 1 और 2 से तो कद्दू फर्क पड़ता ही, कितना बनेगा बताओ, 1, पक्का। फिर इधर का एक कार्बन उधर कर दें तो इधर कितना कार्बन आ जाएगा, 1, उधर कितने कार्बन हो जाएंगे बताइए, 2, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1 कोमा या 2 कोमा 1। आप बताओ यार रिपीट होने पर सेम बनता है कि अलग अलग, यहां पर कीटोन में रिपीट होने पर सेम बनता है कि अलग अलग। अरे जब भी कंफ्यूजन हो, एक साइड कितने कार्बन है सीओ के बताओ, 2, तो ये हो गए एक साइड कितने कार्बन, 2, और एक साइड 1, उल्टा करो, इस साइड कितना कर दो, 1, और उस साइड कितने कर दो, 2। आईपैक नेमिंग इसी दिन के लिए तो सीखा है, बताओ दोनों का नाम सेम है कि अलग अलग है, इसमें नंबरिंग यहां से और इसमें नंबरिंग, सो दे आर होमोमर्स, इसका मतलब रिपीट होते क्या कर दो, क्रॉस, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कीटोन कितना बनेगा, 1। उसने तो टोटल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पूछे थे, टोटल बताओ, पहले से कितने बने, 2, और इससे कितना बना, 1, टोटल 3, खत्म हो गया क्वेश्चन। उधर वाले में अब नंबर ऑफ कीटोन्स बनाते हैं, सभी के पेन डाउन होने चाहिए, नंबर ऑफ कीटोन्स, समझिए इस बात को, नंबर ऑफ कीटोन्स। तो बताइए कीटोन बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, कॉम्बिनेशन से चलें, टोटल कार्बन कितने थे, 5, एक ऑक्सीजन था, तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन सीओ बनाने में चला गया, डीयू भी चला गया आपका। अब बचे कितने आपके पास, कितने कार्बन, 4। तो बाइवेलेंट में कैसे काम करते हैं बच्चों अपन, एक साइड मिनिमम, बाकी दूसरी साइड फेंक दो सारे, तो एक साइड मिनिमम कितना रख लेता हूं, एक कार्बन, तो दूसरी साइड कितने हो गए, 3 कार्बन, कॉम्बिनेशन बताओ 1 कोमा 3। अब तो समझ में आ गया 3 से कितने बनते हैं, 2, तो सीधा लिख दूं अरेंजमेंट 1 और आइसोमर 2, पक्का। फिर इधर से कार्बन क्या कर देता हूं, कम, तो इधर 2 कार्बन, उधर बताओ कितने कार्बन हो गए, 2 कार्बन, कॉम्बिनेशन 2 कोमा 2 रिपीट हो रहा है क्या, देखो गौर से, रिपीट हो रहा है क्या, कितना बनेगा बताओ, 1, 2 और 1 से तो डरना ही, यहां से एक कार्बन कम कर दिया, इधर एक कार्बन, उधर कितने हो गए हैं, 3 कार्बन, कॉम्बिनेशन बताओ 3 कोमा 1, पहले वाला ही आ गया, कैंसिल कर। तो बताइए नंबर ऑफ कीटोन्स कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ एल्डिहाइड्स कितने हो गए, 4, और टोटल पूछे तो, टोटल पूछे तो 7, 2 कौड़ी का सवाल है। आप देखो हर किसी में वही फिक्स टेक्निक लगा रहा हूं, फिक्स्ड है टेक्निक। अब इधर वापस सुनो, एल्डिहाइड कैसा फंक्शनल ग्रुप था, ए इधर देख, एल्डिहाइड कैसा था, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से फंक्शनल ग्रुप बाहर निकाल लो, पीछे कार्बन बच जाएंगे, वहीं से आराम से बन जाएगा। बाइवेलेंट है तो क्या करना है, दोनों साइड कार्बन बांट दो, कॉम्बिनेशन से चलने लग जाओ।
रैंडम अप्रोच नहीं लेना है। कभी तुम सोचो सारे एल्डिहाइड में बैठ बैठ के सोच सोच के बनाऊंगा, घड़ी ऐसे तेज दौड़ती है ना एग्जाम में, पता भी नहीं चलता है। हो सकता है इस बार तो टाइम पास नहीं हो रहा हो। पहली बार जब हम देते हैं तो कुछ आता ही, तो टाइम भी काटना भारी हो जाता है, वो जाने नहीं देते बाहर। सुलटा दिए हो। अब अगला क्वेश्चन खुद से करोगे, कम से कम एक एक पार्ट तो कर देना। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, और क्वेश्चन तो नया ही होगा ये मान के चलना। मैं तो कह ही नहीं रहा मेरी नोटबुक से होगा, क्योंकि हो भी गया तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, इतने क्वेश्चंस में याद थोड़ी होते क्वेश्चंस कोई। इतने सारे क्वेश्चंस हम करेंगे तो याद थोड़ी रहेंगे। हमें तो कल का पूरा क्वेश्चन याद नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आएगा हम तो जीरो से शुरू करते हैं। सुलटा दिया सभी नहीं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मुझे दोहराओ, क्या अप्रोच लोगे? अप्रोच क्या रहेगी? मोनोवेलेंट है तो बाहर निकाल लो, बाइवेलेंट है तो कॉम्बिनेशन से। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली डिफरेंट, total number of constitutionally different, total number of constitutionally different carboxylic acid, total number of constitutionally different carboxylic acids and esters, total number of constitutionally different carboxylic acids and esters having molecular formula, having molecular formula C4H8O2। दूसरा क्वेश्चन C5, अगर अपन बात करना चाहें H10O2। दो पार्ट में तोड़ दे, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पता करेंगे, फिर ईस्टर पता कर लेंगे, ठीक है? तो पहले वाले क्वेश्चन पर हाथ साफ करो, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले वाले के भी निकाल लो और कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे वाले के भी निकालो। पेन चलाओ, मेरे बताने के बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कन्विंस नहीं होना हमें किसी से भी कि मुझे समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आंसर भी तो आना चाहिए। और हम 90% कन्विंस होते हैं, हम लोग आके आपको कन्विंस करके चले जाते हैं कि देख तुझे समझ में आ गया है। कितने आए पहले में? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दूसरे में आने लगे आंसर। क्वेश्चन अभी तो आपके लिए तो नया, मैंने तो सोल्व ही नहीं किया है। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखो। आइए अब मेरे को अप्रोच करने दीजिए। du इज इक्वल टू 1। देखो du1 से रिंग पाई बॉन्ड पता नहीं क्या क्या सोच सकता हूं, पर वो कहता है मत सोच। क्या बना सबसे पहले? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ध्यान से सुनिए भाई, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स यहां से हमें बनाने हैं। एक बात बताओ मुझे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए मुझे ये तो चाहिए ही, क्योंकि भाई ये नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ही कैसे? तो ये पार्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बाहर निकाल। आप बताओ, अगर मैंने ये पार्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से बाहर निकाला तो पाई बॉन्ड बनाने में क्या मेरा du1 खर्च हो चुका है? पक्का? आप बताइए पीछे क्या बचेगा, कितने कार्बन बचेंगे? 3। हाइड्रोजन कितना बचेगा? 7। एक बार बताओ, इधर देखो इधर देखो, अगर मैं वो पार्ट बाहर निकाल ले जाऊं तो रिमेनिंग पार्ट में du आ रहा है क्या? रिमेनिंग पार्ट में du आ रहा है क्या? इसका मतलब इसमें कोई पाई बॉन्ड और रिंग, जो पाई बॉन्ड आपका 1 बनना था वो बन चुका है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। तो सारे ऑक्सीजन कितने थे आपके मोलिकुलर फॉर्मूले में? 2 खर्च हो गए COOH बनाने में। एक कार्बन खर्च हो गया, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो ये तो बाहर ही निकाल दिए। ये पार्ट क्या बच गया? रिमेनिंग। अब बताओ कितने कार्बन इसके अंदर बच्चों? कितने हैं बच्चे? 3। 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 1। अब हमें बस क्या जोड़ना है बताओ? COOH। आप बताइए, अगर मैं इसको इस कार्बन पर जोड़ूंगा तो यहां जोड़ने की जरूरत, अगर मैं यहां भी जोड़ूं तो अलग आएगा। तो बताइए नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कितने बन गए हैं? 2। कितने बेहतरीन तरीके से हमने बातें की है। मैं अगले पार्ट पर चलता हूं, उसके भी कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट कर देता हूं। सेकंड पार्ट मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C5H10O2। बच्चों du बताओ जल्दी से, du कितना है?
1। पक्का 1 DU से सर रिंग पाई बॉन्ड में तो सब कुछ सोच रहा था। आप बताइए आपका क्या कहना है? चलिए सोचेंगे अपन ना। तो वो मुझसे पूछ रहा है, सबसे पहले देखो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक, अगर अपन बात करना चाहें नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH। इधर अब H भी आ सकता है, R भी। आप बताइए ये वाला ग्रुप बनाने के बाद आपके पास पीछे क्या बचा है? कितने कार्बन बचे हैं? 4। कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 9। पक्का? आप बताओ कितने ऑक्सीजन खर्च हो गए? 2। 2 ऑक्सीजन थे, दोनों इसमें चले गए। बताइए DU कितना था? 1, वो भी इसमें चला गया। कितने कार्बन बचे? 4। अब बताओ 4 कार्बन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है? 2 तरीके से। हाँ या ना बच्चों? तो 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जा सकता है। और इस बार टिक लगने का मतलब वहां पर कौन जोड़ना है? COOH। पक्का? आप बताइए अगर मैं यहां जोड़ू तो यहां जोड़ने की जरूरत, अगर मैं यहां जोड़ू तो यहां जोड़ने की जरूरत। पहले वाले से कितने बन गए हैं? 2। ये कौन सा है? T पॉइंट। यहां जोड़ू तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ने की जरूरत। क्या यहां जोड़ा जा सकता है? हां। तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कितने बन गए? 4। सीधे आंसर आ रहे हैं। क्लियर? अब वापस बनाते हैं ईस्टर्स। दोनों में कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ईस्टर बनाने थे, दोनों के कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो हमने बना लिए। आइए दोस्तों, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। अब हम इधर बात करेंगे नंबर ऑफ ईस्टर्स की। किसकी बात करेंगे? नंबर ऑफ ईस्टर्स की। डू यू नो द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप? आइए मैं बताता हूं। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप ये होता है COOR। कम से कम ये पार्ट तो आपके ईस्टर के अंदर होना ही क्लियर है। आप बताइए इस हिसाब से ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाईवैलेंट। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। भाई ये तो हम पहले डील कर चुके ना, ये मेटामेरिज्म शो करता है। सो इट इज ए बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इसमें आप एक बात विशेष ध्यान रखें कि इस साइड H चलेगा, R चलेगा। H का मतलब क्या है? कोई भी कार्बन नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन पर हमेशा कम से कम एक कार्बन तो आना ही, इधर H नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आपने इधर H लगा दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटा ईस्टर कितने कार्बन का बनेगा? सबसे छोटा ईस्टर। तो आप बताइए यहां पर अगर अपन बात करें, यहां तो R की बजाय क्या रखा जा सकता है? H भी रखा जा सकता है। लेकिन आप बताओ क्या यहां H रखा जा सकता है? नहीं। तो ये सबसे छोटा ईस्टर है, ये सबसे छोटा ईस्टर है। ध्यान दीजिए, इधर कार्बन 0 हो सकते हैं कार्बोनिल कार्बन पर ऑक्सीजन पर कार्बन 0। एक बार सोचो अगर आपने दोनों साइड H लगा दिया तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि ईस्टर हुआ? तो यहां पर H नहीं आ सकता, यहां पर R ही आएगा। लेकिन सर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसके बिना आप बढ़िया तरीके से चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो आप ये तो क्लियर होगा, जाना तो पड़ेगा कॉम्बिनेशन से। पर कॉम्बिनेशन में ये ध्यान रखना, इधर कार्बन मिनिमम कितने हो सकते हैं? इधर मिनिमम कार्बन कितने हो सकते हैं? 0। पर इधर मिनिमम 0 नहीं हो सकते। तो इसमें या तो इधर से शुरू कर ले, 0 तक पहुंच जाएंगे, धीरे धीरे उधर उधर भेजते रहेंगे। तो आइए टोटल कार्बन कितने हमारे पास बताओ? टोटल कार्बन कितने हैं बच्चा? 4। क्लियर? टोटल कार्बन थे 4, एक तो चला गया ये CO बनाने में। क्या आपका DU भी चला गया CO बनाने में? हाँ। क्या आपके दोनों ऑक्सीजन भी चले गए? जी हाँ। अब आपके पास जो पीछे बचा है वो कितने बचे हैं? 3 कार्बन और 7 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हमें कोई लेना देना, 3 कार्बन बचे हैं टेक्निकली। तो आप बताइए उधर मिनिमम रखेंगे और बाकी सारे इधर रख लेते हैं, पक्का? तो बताइए इधर मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए? 1 कार्बन तो होना ही चाहिए। फिर इधर कितने बच गए टोटल हमारे पास? 2 कार्बन। कॉम्बिनेशन बताओ दोस्तों, एक साइड 1, एक साइड 2। बताइए 1 से कितना बनेगा? 1। 2 से भी, जब तक 1 1 हो, 2 2 हो, 1 2, सोचना ही, सीधा बोल दो कितना आइसोमर बनकर आएगा? 1। पक्का? चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, इधर से कार्बन उधर, तो बताओ इधर कितने कार्बन बचेगा? 1। और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। बताइए इधर 2 इधर 1, कॉम्बिनेशन रिपीट हुई है क्या? क्रॉस कर दिया जाए, गर्दन तोड़ दी जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये सेम नहीं होते हैं। पहले वाले का नाम लिख के देखो, जब भी आपको जीवन में तकलीफ आए, कितने कार्बन है? 2, आ गए 2 कार्बन। उधर बताओ कितना कार्बन है? 1।
तो ये एक कार्बन का मतलब मिथाइल। हम टाइम बचा रहे हैं। इधर बताओ, उसमें उल्टा कर दिया, इधर कितना कार्बन है? एक, और उधर कितने कार्बन है? दो। आप बताइए दोनों सेम है क्या? नो, दे आर मेटामर्स। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्रोपेनोएट। और इसका नाम क्या होगा? इथाइल इथेनोएट। तो यहां कॉम्बिनेशन रिपीट होने पर क्रॉस नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड्स हैं ये। ठीक है, तो एक साइड एक, एक साइड दो, परेशान होने की जरूरत नहीं। कितना बनेगा? एक। नेक्स्ट बताइए, क्या यहां जीरो कार्बन किया जा सकता है? हाँ, जीरो कार्बन का मतलब अब हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? तो इधर जीरो कार्बन आ जाएगा, और उधर दोस्त कितने कार्बन आ गए बताओ? तीन। आप बताओ, तीन कार्बन से कितने बनते हैं? तीन कार्बन से कितने बनते हैं? तो एक साइड है, अगर अपन बात करना चाहें 3 और दूसरी साइड है 0, कितने बनेंगे? 2। सही बात है कि नहीं है? अरे ऐसे देखो, तीन कार्बन को कितने तरीके से लिखा जाएगा? ए। अब सोचो, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड कहां कहां बना सकता हूं? यहां बनाऊंगा तो यहां बनाने की जरूरत, यहां बना सकते। इतनी प्रैक्टिस अब तो क्लियर होने लग गया है। तो बताओ ईस्टर्स कितने बन गए जल्दी से? ईस्टर्स 4, पक्का। और कार्बोक्सिलिक एसिड कितने बने थे हमारे पास? 2। टोटल बताओ कितने बन गए हैं? टोटल इज इक्वल टू 6। अब इसको सुलटाएंगे और अगला सोल्व करेंगे। ईस्टर बनाना मैंने सिखा दिया है, हालांकि काफी बच्चों ने सही जवाब दिया था कि रिपीट नहीं होगा। यही तो की पॉइंट था बस इसका। यह ध्यान रखना, कार्बोनिल कार्बन पर मिनिमम कार्बन कितने आ सकते हैं? 0, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन होगा तो भी चलेगा, लेकिन ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन नहीं चलेगा। तो या तो सारे कार्बन एक बार इधर ले आओ, उधर मिनिमम रखो, या सारे उधर ले जाओ, इधर मिनिमम रखो, फिर धीरे धीरे इधर आ जाओ। कैसे भी चल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब एक साइड मिनिमम और दूसरी साइड मैक्सिमम। बाइवेलेंट में हमेशा ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अब देखो, अगले में ना बिना पेन चलाए दनादन दनादन आंसर्स आएंगे। तो कोई रैंडमली बनाएगा, उसके लिए तो लेंथी रहने वाला है। इनको घर पे जाके वापस से रफ नोटबुक में एक बार सोल्व किया करो, क्योंकि समझ में आया है, लेकिन अप्रोच परमानेंट माइंड में रहे, उसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। आपको कई बार टेक्निक बता चुका हूं, 1 2 3, यू हैव टू फॉलो इट। सुलटा दिया है दोस्तों? कितने बना दिए हैं? ईस्टर कितने बने उसमें? 9 इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने पहली बार ये क्वेश्चन सोल्व किया है इस टाइप के? चलिए, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा पहला ड्रॉप है, इससे कोई लेना देना। ये तो मार्केट में एक सेट कर दिया गया है कि नीट में तो 5 ड्रॉप के बाद भी सिलेक्शन हो जाता है। अरे जब पहली बार में +2 पास कर सकते हो, तो पहली बार में नीट भी क्रैक किया जा सकता है भाई। और जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सारे वही होते हैं जो 12th अपीयरिंग होते हैं। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? सुलटा सकते हैं? चलिए, इधर देखो, जिनसे नहीं बना, नंबर ऑफ ईस्टर्स क्या बनाएंगे? नंबर ऑफ ईस्टर्स। बताइए, ईस्टर आपका कैसा फंक्शनल ग्रुप है? बाई वैलेंट। मोलिकुलर फॉर्मूले को देखो एक बार। एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन गायब हो गए, डीयू कितना था? 1। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने में चला गया, अब डीयू नहीं बचा है। आपके पास कितने कार्बन बचे हैं? 4। एक साइड मिनिमम ले लो, दूसरी साइड मैक्सिमम। मान लो मैंने इधर मिनिमम, मिनिमम बताओ इधर कितना कार्बन चाहिए? 1। तो इधर कितने बच गए दोस्तों? 3 कार्बन। टोटल तो 4 थे ना बचे हुए। तो कॉम्बिनेशन बताओ क्या रहेगा? 1,3। एक साइड एक कार्बन, एक साइड 3। बताओ 3 से कितने बनते हैं? 2। एक से तो कुछ बनता ही। तो कितने बन गए यहां से? 2। आइए, इधर का एक कार्बन उधर भेज देते हैं। बताओ इधर कितने कार्बन हो गए? 2। बताओ उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 2। बताइए 2,2। 2 से कितना बनता है हमेशा? 1। सोचना ही नहीं है। तो यहां से कितना बनेगा? 1। आइए, फिर यहां का एक कार्बन उधर भेज देते हैं, तो यहां एक कार्बन हो जाएगा दोस्तों, और उधर कितने कार्बन हो जाएंगे? 3। तो कॉम्बिनेशन बताओ, 3,1। क्रॉस कर दूं क्या? नहीं नहीं, यहां रिपीट नहीं होता है। तो बताओ 3 से कितने बनते हैं? 2। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, तो यहां से 2। 1 से कोई लेना देना नहीं है।
फिर यहां का एक कार्बन उधर भी भेजा जा सकता है क्या? यस, इधर 0 हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर कितने कार्बन कर दिए मैंने? 0। और उधर कितने कार्बन कर दिए मैंने? 4। आप बताइए कॉम्बिनेशन 4,0। बताओ 4 के कितने अरेंजमेंट? 4 के अरेंजमेंट 2। 4 कार्बन को 2 तरीके से लिखा जाता है, पक्का? और 2 अरेंजमेंट से आते कितने हैं? 4। अब आप सोचो, ये जो बॉन्ड बना रहे हो ना, ये कहां कहां बन सकता है? यहां बनाओगे, यहां बनाने की जरूरत, यहां बनाओगे, यहां बनाने की जरूरत, टी पॉइंट यहां बनाओगे, मत बनाना, मत बनाना, यहां बना सकते हो। बताओ कितने बनेंगे? 4। तो नंबर ऑफ ईस्टर्स कितने बन गए हैं बताओ? 9। टोटल बता दो, टोटल। टोटल इज इक्वल टू कितने हैं इधर हमारे सामने? 4 + 9 इज इक्वल टू 13। अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से जाओगे, मतलब बना बना कर देखोगे, कभी सही आंसर तक नहीं पहुंचोगे। लेकिन टेक्निक को फॉलो करोगे, हमेशा करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे मिनिमम टाइम में। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर 2 बार आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व कर लोगे ना, 2 से 3 बार खुद से सोल्व, क्वेश्चन लिखा, रफ नोटबुक उठाई, सोल्व किया, मैं कहता हूं तीसरी बार तो खटक से आंसर बता दोगे आप लोग। तो सब कमाल किसका है? प्रैक्टिस का। पहले समझने में बिल्कुल धीरे धीरे समझो, बिल्कुल जीरो लेवल पर समझो, और जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। सुलटा दिया है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? चलिए अगला लिखिए। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। Calculate total number of structural isomers. Calculate total number of structural isomers having molecular formula. Having molecular formula. Calculate total number of structural isomers having molecular formula. पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है C3H6। दूसरा क्वेश्चन है C4H8। तीसरा क्वेश्चन है C5H10। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है C4H6। करते जाओ, पहले का तो सही है। ये स्लाइड वाला सबने नोट कर लिया है? क्वेश्चन जो आपका ईस्टर वाला था वो नोट हो गया है? अगली स्लाइड पर चल सकते हैं। क्लियर? देखिए, इस बार जो बच्चों ने टिक लगाया है ना, टिक गलत जगह लगा रहे हैं। टिक क्या लगा रहे हैं? गलत जगह। आइए समझते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार हमारी गलती हो जाती है। पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाए। भाई सभी का ध्यान अब इधर होना चाहिए। जब मैं समझाऊं ना तो एकदम मुझे सुना करो, नहीं समझ में आए बिंदास पूछा करो कि सर ये बात कैसे है, मुझे एक बार बता दो। क्लियर? फिर गलती नहीं होनी चाहिए। आइए पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं। क्या दिया हुआ है? C3H6। जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे, स्टेप नंबर 1 बताओ। जब भी मोलिकुलर फॉर्मूला दे, स्टेप नंबर 1, फाइंड DU। तो आप बता सकते हैं इसका DU कितना है? इसका DU हमारे सामने रहने वाला है 1। सही बात है कि नहीं? 1 DU से बच्चों आप क्या सोच सकते हो? 1 DU से आप सोच सकते हो, क्या बना सकते हो? 1 पाई बॉन्ड। आप पाई बॉन्ड बोल दो, डबल बॉन्ड बोल दो, एक ही बात है। या फिर आप बना सकते हो बच्चों 1 रिंग। सही बात है कि नहीं है? एक साथ दोनों आ जाएंगे क्या? नो। या तो पाई बॉन्ड ही आएगा या तो रिंग। तो 1 बाई 1 बनाएंगे। अब पहले हम पाई बॉन्ड वाले बनाएंगे, फिर हम रिंग वाले बनाएंगे। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल जीरो लेवल से समझना आप, ठीक है? तो सबसे पहले बना रहे हैं वो वाले जिनमें क्या होगा? पाई बॉन्ड। तो वो बनाएंगे 1 पाई बॉन्ड वाले। 1 पाई बॉन्ड। आप मोलिकुलर फॉर्मूले को देखकर बताओ पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी कौन से एटम्स में है? आपके पास दो एटम है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो टाइप के। हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है क्या? तो पाई बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? कार्बन कार्बन। सोचो, अगर कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन में पाई बॉन्ड बनने से क्या बनता है? एल्कीन। क्या बनता है? एल्कीन। और पाई बॉन्ड बन गया तो आप बताइए क्या रिंग बन पाएगी?
अगर पाई बॉन्ड बना दिया तो डी तो आपका पाई बॉन्ड बनाने में ही खर्च हो गया, तो क्या रिंग बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कितनी एल्कीन्स बनेंगी, मतलब पाई बॉन्ड वाला बताना है। या फिर उल्टा करके ये भी पूछ सकता है, कैसे हैं ये बताओ, कंपाउंड ओपन चेन, कि कितने ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। तो ओपन चेन में तो पाई बॉन्ड वाले काउंट करना, क्योंकि उसमें तो क्या आएगी? रिंग। आइए वापस चलते हैं हम। बताइए कितने कार्बन है आपके पास? 3 कार्बन का कितना अरेंजमेंट मैंने सिखाया है? एक अरेंजमेंट। अब आप बताओ बचा क्या है आपके पास? आपको मालूम है आपको पाई बॉन्ड बनाना है। दोस्तों इधर आओ। जब भी आपको किसी पर बॉन्ड बनाना होता, मान लीजिए ये 3 कार्बन मेरे पास है और मुझे कौन जोड़ना है? एक्स। क्लियर? ये एक्स हैलोजन भी हो सकता था, ये एक्स ओएच भी हो सकता था, ये एक्स सीएचओ भी हो सकता था। क्लियर? और ये एक्स सीओ ओएच भी हो सकता था। यू गॉट दैट पॉइंट? तो आप बताओ एक्स जोड़ते तो आप ऐसे जोड़ सकते थे, इस कार्बन के ऊपर एक्स, फिर कैसे जोड़ सकते थे? इस कार्बन के ऊपर एक्स। क्लियर? तो जब आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है तो आप इस तरीके से बॉन्ड बनाते हो। तो आप बताओ टिक एंड क्रॉस कैसे लगाते? आप बोलते अगर यहां पर जोड़ दिया तो यहां जोड़ने की जरूरत, यहां जोड़ सकते। तो टिक कहां पर लग रहा था? एटम पर। इस बार आपको क्या बनाना है? पाई बॉन्ड। तो पहले अपन बना ले। पहला पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए, पक्का। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? कि पाई बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आ जाए। अब आप हाइड्रोजन पूरे कीजिए। यहां पर कितने? 2, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 1, यहां पर, बताइए दोनों सेम है कि अलग अलग है? एक ही तो बना है। नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, इसमें नंबरिंग 1 2 3। तो बताइए दोनों का नाम क्या आया हमारे सामने? प्रोपीन। क्या आया? क्या सर हम यहाँ टिक क्रॉस से नहीं चल सकते? चल सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं समझा रहा हूं टिक लगाना कहां है। इस बार आपको क्या बनाना था? पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड वहां बनेगा जहां पहले से सिग्मा बना हुआ है, जहां पहले से सिग्मा। तो अगर मैं टिक का मतलब क्या बनाने वाला हूं इस बार बताओ? पाई बॉन्ड। क्या बनाने वाला हूं? पाई बॉन्ड बनाने वाला हूं टिक का मतलब। तो भाई साहब टिक सोच समझ के लगाना मेरी बात को। पाई बॉन्ड बनाना है मुझे और पाई बॉन्ड बना रहा हूं, तो आप जानते हैं ऑलरेडी वहां पर कैसा होगा? सिग्मा। पाई तभी तो बनेगा ना जब पहले से क्या बन चुका होगा? सिग्मा। पक्का? तो टिक कैसे लगाना है? आप ये गलती मत कर देना जो नॉर्मली बच्चा करता है, यहां बना दिया, यहां बनाने की जरूरत नहीं, यहां बना दिया। अरे यहां बना दिया, हवा में थोड़ी बनेगा पाई बॉन्ड। इसका मतलब तो हवा में छोड़ दिया आपने। तो बॉन्ड तो कहां बनेगा? जहां पर ऑलरेडी बॉन्ड बना हुआ है। इसका मतलब टिक क्रॉस पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ गया तो इधर से पहला है और वो उधर से पहला, यहां नहीं आना। ये देखो जब इन दोनों के बीच में आया तो नाम बना प्रोप 1 इन, और जब इन दोनों के बीच में भी आया तो प्रोप 1 इन। तो इस बार टिक बॉन्ड पर लगाना है, एटम पर नहीं लगाना है, ये कह रहा हूं मैं। क्लियर? कि अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है तो इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड होने की जरूरत नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? इसका बताओ आपके सामने नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या पाई बॉन्ड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स या फिर आपके एल्कीन्स कितनी बनी? मात्र एक। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट अब अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने क्या आएगा? वन रिंग। उसकी बात करेंगे जिसमें क्या होगा? रिंग। दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात। रिंग बनाने के लिए रिंग में जो एटम आना चाहता है उसको मिनिमम बाईवैलेंट होना पड़ेगा। बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं, नहीं जानते हैं बच्चे, रट के आगे बढ़ जाते हैं, आंसर याद कर रखे हैं कुछ लोगों ने तो इनके। क्लियर? जब भी आप रिंग बनाओगे तो सबसे पहला पॉइंट, रिंग बनाने के लिए आपके एटम को मिनिमम बाईवैलेंट होना पड़ेगा, क्योंकि उसको दो बॉन्ड बनाने ही पड़ेंगे। आप कॉमन सेंस की बात लगाओ। मान लो हम 3 लोग मिलकर क्या बना रहे हैं? रिंग बना रहे हैं। ठीक है? तो मैं एक इधर से हाथ पकड़ूंगा, एक का इधर से, तो दूसरा मेरा भी हाथ पकड़ेगा ना। तो मेरे पास 2 हाथ होने, अगर मेरे पास एक ही हाथ है तो कभी रिंग बनेगी? ये हमेशा ओपन चेन रह जाएगा एक साइड से। मतलब एटम को क्या होना पड़ेगा? बाई वैलेंट। पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, सबसे छोटी रिंग कितने की बनेगी? 3 की। मैंने ये नहीं बोला कि रिंग बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, बेवकूफी 2025 में छिला उसने ढंग से। जब भी पूछो रिंग बनाने के लिए मिनिमम एटम 3 कार्बन, अरे कार्बन की किसने बात की है भाई? दूसरे एटम भी तो रिंग बना सकते हैं। तो पहली बात मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये जेड है।
दो में रिंग बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक्स और मैंने वाई के बीच में बॉन्ड बनाया, दूसरा बॉन्ड बनाया तो पाई बन गए, तो रिंग कहां बनी? क्लियर? तो रिंग बनाने के लिए मिनिमम आपकी 3 मेंबर्ड रिंग होगी। तो देखो, एक्स ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? वाई के साथ। या ये कह सकते हो, या वाई ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? पहले एक्स पर फोकस करें। तो एक्स ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? वाई। अगर एक्स एक ही बॉन्ड बना सकता तो रिंग नहीं बनेगी, क्योंकि इधर से खुला हुआ है। फिर एक्स ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? जेड के साथ। तो बताओ एक्स मिनिमम कैसा होना चाहिए? बाई वैलेंट। इधर आइए, वाई ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? एक्स के साथ। और किसके साथ? तो वाई को मिनिमम क्या होना चाहिए? बाईवैलेंट, मतलब कम से कम वो दो बॉन्ड बनाए। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं जेड की, तो जेड ने बताओ एक बॉन्ड किसके साथ बनाया है? वाई के साथ। और एक बॉन्ड किसके साथ? तो ईच एटम मस्ट बी एटलीस्ट बाईवैलेंट। अब आप अपने मोलिकुलर फॉर्मूले जिन पर तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं है, इसीलिए एग्जामिनर छिल के चला जाता है। मास्टर को भी कई बार आने के बाद पता चलता है, फिर अगली बार उस पर स्टार लगाता है, जोर जोर से चिल्लाता है। मास्टर जितना ज्यादा चिल्लाए ना, समझ लेना उसको ताजा ताजा पता चला है, ताजा ताजा कहीं से वीडियो लेक्चर देखकर आया है, इससे पहले उसको भी नहीं पता था। आइए, तो आप बताओ, आपके पास एक एटम तो कौन है? कार्बन। और एक कौन है? हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन आपके रिंग में आ सकते हैं? दिमाग लगाओ। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? एक। और मोनोवैलेंट एटम रिंग में नहीं आ सकते। तो आप बताओ, रिंग केवल कौन बनाएंगे? कार्बन। और आप ही बताइए, मिनिमम कितने एटम चाहिए मुझे रिंग बनाने के लिए? बाईवैलेंट 3। तो 3 कार्बन है मेरे पास जो कि बाईवैलेंट है, आराम से 4 बॉन्ड बना सकता है ये तो। लेकिन ये तो सबसे छोटे रिंग बनाने में ही खर्च हो गए, ये तो सबसे छोटे रिंग बनाने में ही, बस अब तो मेरे पास कोई बचा ही। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी। तो आपके सामने ओपन, सॉरी, जो रिंग वाले बनेंगे उनको दूसरे तरीके से क्या पूछ सकता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? क्या पूछ सकता है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। और बताओ, इस पर्टिकुलर के केस में साइक्लिक स्ट्रक्चर कौन है आपके? साइक्लो एल्केन। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि बताइए नंबर ऑफ साइक्लो एल्केन्स कितनी बनेगी। तो ऊपर वाले में ये ना पूछकर कि पूछ सकता है एल्कीन्स कितनी बनेगी, मतलब पाई बॉन्ड वाला। नीचे वाले में क्या पूछ सकता है? साइक्लो एल्केन्स कितनी बनेगी, मतलब रिंग वाले की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ूंगा। हमेशा बेसिक समझिए, और सबसे बेसिक जो एग्जामिनर पूछता है उसका नाम है जेई एडवांस। इतना बेसिक पूछता है, इतने जीरो पर जाकर कई बार बात करता है कि मास्टर तक को नहीं पता होता। हम हाई फाई चीजें पढ़ लेते हैं। अभी रिंग वाले और भी आएंगे। कितने कार्बन आपके पास? सबसे छोटी रिंग कितने की होगी? और बताओ, हाइड्रोजन तो रिंग बनाई, तो खर्च हो गया आपके सारे कार्बन, एक ही स्ट्रक्चर बनी। कार्बन बच जाते तो सोचते अपन। तो टोटल इसमें कितने होंगे बताओ? एक ओपन चेन, एक साइक्लिक, टोटल 2। तो मैं चाहता तो सीधा आंसर भी लिख सकता था, एक ही मिनट में बता के चला जाता 2। फिर आपको होमवर्क भी दे देता यही क्वेश्चन मॉड्यूल से, और आप बिना पढ़े आंसर दे देते 2। नो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया, ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन चेन कितने आ रहे हैं? पाई बॉन्ड वाले कितने आ रहे हैं? या फिर एल्किन कितनी आ रही है? 3। मुझे याद नहीं है आंसर। रिंग वाले बनाओ। सुलटा दिया, ऐसा भी नहीं। सबसे छोटी रिंग कितने की होगी? 3 एटम की, 3 कार्बन की नहीं बोलनी है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कार्बन ही आए बीच में। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी आ सकता है। सुलटा दिया है, ये वाला सुलटा दिया सबने। जब भी पाई बॉन्ड बनाना हो तो टिक बॉन्ड पे लगाना है एटम पे पहला पॉइंट, नहीं तो इसमें टिक क्रॉस में आपसे गलती हो सकती है। सुलटा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ सकता हूं। कितने लोग हैं जिन्होंने पीछे वाला नहीं लिखा था? जल्दी कर रहा अक्सर। नोटबुक मुझे दे दे, मैं क्या हूं फ्री कर बैठा लिख दूंगा। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? और तुम आराम से दे भी दोगे कि केमिस्ट्री केमिस्ट्री का लिख के लाएगा, बायोलॉजी फिजिक्स का कर देगा तुम।
सुलटा दिया है। अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। सेकंड पार्ट क्या था बच्चे? C4H8। अब सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। डी यू बताओ कितना है दोस्त? डी यू इज इक्वल टू 1। बताइए डी यू 1 देख के मेरे दिमाग में क्या क्या बातें आ सकती हैं। अब मुझे स्ट्रक्चर बनानी है, तो डी यू 1 का मतलब यह कहता है कि जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसी कैसे स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। डी यू 1 का मतलब कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी बनेंगी जिनमें पाई बॉन्ड आएगा, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी बनेगी जिनमें रिंग आएगी। तो एक तो हमारे सामने क्या रहेगा? पाई बॉन्ड वाला। पाई बॉन्ड कितना रहेगा बताइए? 1। और यह क्या फिर हमारे सामने रहेगा? 1 रिंग वाली। आप कह सकते हो 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग। अगर आप इसके आगे 1 ऐड कर लोगे तो और आपको क्लियरिटी आएगी, क्योंकि डी यू 1 है। रिंग प्लस पाई बॉन्ड मिलकर डी यू 1 है। ठीक है, तो पहले हम कौन से बना लेते हैं? पाई बॉन्ड। कौन से बना लेते हैं? पाई बॉन्ड। ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जिनमें क्या होगा? 1 पाई बॉन्ड। यानी कि आप तो ये कहना चाहते हो, क्या बनाना चाह रहे हो आप? एल्कीन्स। मोलिकुलर फॉर्मूले की तरफ सभी देखो। अब मत लिखो, अब तुम क्या करते हो? अब लिख रहे हो जब मैं समझा रहा होता हूं। क्लियर? ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। आप बताओ पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी केवल कौन से वाले एटम्स में है? कार्बन। और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेंगी? एल्कीन्स। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? तो एल्कीन्स हो सकती हैं, या फिर यह कह सकता है कि ओपन चेन, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड बनाऊंगा तो फिर रिंग बन ही नहीं सकती। तो कई बार बोल देगा ओपन चेन स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी, तो इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है। या फिर पूछेगा नंबर ऑफ एल्कीन्स कितनी बनेंगी, तो भी इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है। क्लियर? आइए अगर अपन बात करें, बताइए टोटल कार्बन कितने हैं? 4। पक्का? बताओ 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? ये तो याद हो जाना चाहिए। अब टिक का मतलब क्या बनाना है? पाई बॉन्ड। ठीक है, अब देखो पाई बॉन्ड बचा हमारे पास। अगर मैं इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना देता हूं, तो मुझे इन दोनों के बीच में बनाने की जरूरत, क्योंकि ये आएगा ब्यूट 1 इन, उधर से भी ब्यूट 1 इन। सही बात है, पर ध्यान रखना किसी के 5 बॉन्ड ना बन जाए पाई बॉन्ड बनाते हुए। आप बताइए यहां पर बनाया जा सकता है? जी हां। तो यहां से कितने आ गए? 2। नेक्स्ट ये क्या है बताओ? टी पॉइंट। आज भी वही वैलिड है। टी पॉइंट मिनिमम 2 आइडेंटिकल पोजीशन बताएगा। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपने यहां पाई बॉन्ड बना दिया है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बनाने की जरूरत, बीच वाले के कितने बॉन्ड और रखे हैं बताओ? 3। तो कोई दिक्कत नहीं, एक बॉन्ड और बना सकता है। जैसे सर स्ट्रक्चर बना के दिखा दोगे ये वाली? हाँ, तो देखो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, बीच वाले पर हाइड्रोजन नहीं आएगा। ये स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई आप लोगों के सामने? बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? चलिए तो बताओ नंबर ऑफ एल्कीन्स या पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर कितनी बन गई हमारे पास? ऊपर वाले से कितनी बनी? 2। नीचे वाले से कितनी बनी? 3। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कितनी बन गई हैं? ये तो हो गई ओपन चेन। अब बनाते हैं रिंग वाला। आइए रिंग वाले को कैसे हैंडल करना है दोस्तों, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। 1 रिंग। आप बताओ रिंग बनाने की एबिलिटी मोलिकुलर फॉर्मूले को देखो किसमें है? कार्बन। कार्बन ही आएंगे, और जब रिंग में कार्बन आएंगे तो वो आपके बनेंगे साइक्लो एल्केन। तो 1 रिंग वाला कह सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि साइक्लो एल्केन। पक्का? या फिर ये भी कह सकते हो साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हो? साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से तोड़ेगा, मतलब वो चाहेगा कि याद करके ना हो उसका क्वेश्चन बच्चे का, ये हमारे सामने रहेगी। अब देखो रिंग बनाने के लिए ध्यान से सुनो, क्योंकि उसमें तो 3 ही थे कार्बन, तो वहीं से सुलट गया था। अब सोचो, जब भी आप रिंग बनाएंगे क्या करेंगे? जब भी आप रिंग बनाएंगे तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी रिंग बनाएंगे। क्या बोला? बड़ी से बड़ी रिंग बनाएंगे। आप बताइए कितने की बन सकती है बड़ी से बड़ी? तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी रिंग बनाओ। कितने कार्बन की? हाइड्रोजन तो रिंग में आई, बन गई सबसे बड़ी। अब कम करते हुए सबसे छोटी रिंग की तरफ जाना है। एक एक कार्बन कम करते जाएंगे और सबसे छोटी रिंग की तरफ। तो बताइए एक कार्बन कम करके कितने की बन सकती है? 3 की। अब बताओ बचे हुए कार्बन को कहां लगाऊं? बचे हुए कार्बन को कहां लगाऊं? मान लीजिए बचे हुए कार्बन को मैंने यहां लगा दिया, तो यहां और यहां लगाने की जरूरत, कुछ भी कर लो, नाम क्या आएगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो बताओ ये साइक्लोएल्केन है कि नहीं? ये भी साइक्लोएल्केन है कि नहीं? अब 3 से छोटी, तो यहीं आके रुक जाना है। तो सबसे पहले बड़ी, फिर कार्बन कम करते हुए 3 तक पहुंचना है। तो बताइए साइक्लिक स्ट्रक्चर कितनी बन गई है? 2। टोटल बता दो दोस्तों। टोटल ओपन चेन कितने बने थे बताओ? 3। साइक्लिक कितने बने थे? 2। टोटल 5। कितने लोगों के आ गए थे? चलिए ये सब जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, आगे बढ़ो।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। अभी 2 पार्ट बचे हुए हैं, इसको नोट करेंगे। जिन्होंने नोट कर लिया वो अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रफ नोटबुक हमेशा अपने पास रखे, दिमाग खर्च करते रहें। मैं दिमाग खर्च करूंगा तो मुझे ही समझ में आएगा। कितने बने अगले के टोटल? नहीं, 10 बनेंगे टोटल। चलो अब 10 इज द करेक्ट आंसर। अब तो तुम्हारे पास आंसर है। अब तो तुम एकदम दिमाग लगा दोगे। 9 10th में जैसे मैथ के क्वेश्चन करते थे, मैथ के क्वेश्चन करते थे, जिसने सबसे पहले क्वेश्चन दिखाया और उसका आंसर सही है तो तुम बस उससे ये पूछते थे कितना आंसर आ रहा है, वो बोलता कि 10 आ गया है। तुम कभी नहीं पूछते थे कि कैसे आया। अब तो 10 आएगा। अब तो मास्टर कितना भी जोर लगा ले, रो की सारा सॉल्व कर करके फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड काट काट के आखिरी में 10। आइए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। C5H10, यही है क्या? डी बताओ जल्दी से। C5H10 डी बता दो अब जल्दी से। डी कितना है? 1। सोचो अगर हमें डी निकालने में टाइम लग रहा है तो आंसर तक तो कभी ढंग से पहुंचेंगे ही नहीं। इसलिए हर स्टेप टाइम सेविंग टेक्निक के साथ आगे बढ़ेगा। DU1 का मतलब बताओ क्या बना सकते हो? 1 पाई बॉन्ड। पक्का? जी हाँ। पाई बॉन्ड वाले कौन से बनेंगे? साइक्लिक या ओपन चेन? ओपन चेन, क्योंकि पाई बॉन्ड बन गया है तो फिर आपकी रिंग नहीं बन सकती। DU1 ही है। और फिर आपके सामने क्या बनेगा बताओ? 1 रिंग। और रिंग वाले कैसे बनेंगे बताओ? साइक्लिक। सही बात है कि नहीं है? तो कई बार आपसे ओपन चेन पूछ लेगा, कितने ओपन चेन आइसोमर बनेंगे या कितने साइक्लिक, तो उसी तरीके से आंसर देना। सबसे पहले हम बना लेते हैं इसके अंदर ओपन चेन। इस तरीके से कर लेते हैं ओपन चेन। ओपन चेन वालों में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? 5। बताओ 5 कार्बन का कितना अरेंजमेंट याद करने को बोला है? पांचों कार्बन स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में और दूसरे पर ब्रांचिंग, फिर 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में और दूसरे पर 2 ब्रांचिंग। ध्यान रखिए, टिक का मतलब पाई बॉन्ड। वहीं पाई बॉन्ड बन सकता है जिस जहां पर एक बॉन्ड बनाने की कार्बन की और गुंजाइश हो। क्लियर? जैसे अभी तक सभी ने, इस कार्बन ने बताओ कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1। तो ये पाई बॉन्ड बना सकता है। इसने कितने बना रखे हैं? ये भी बना सकता है। इसने कितने बना रखे हैं? ये भी बना सकता है। इसने कितने बना रखे हैं? ये भी बना सकता है। इसने कितने बना रखा है? क्योंकि अगर एक भी बॉन्ड कम हुआ तो हम पाई बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे वहां पर, 4 होते ही। क्लियर? हाइड्रोजन तो सबसे बाद में आते हैं। क्लियर? तो आप बताइए, अगर मैंने इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया तो मुझे इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनाने की जरूरत, सही बात है कि नहीं? नाम बताओ। पेंट 1 इन, उधर से पेंट 1 इन। चलिए नेक्स्ट, अगर अपन बात करें, अगर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना दिया तो इन दोनों के बीच में बनाने की जरूरत, तो बताइए यहां से हमारे सामने कभी क्वेश्चन में पूछ ले कि कितनी पेंटीन बनेंगी, तो कितनी बनेंगी? 2। पेंट इन पीसीसी में 5, किसी में नहीं, बाकी में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वाला। दोस्तों आप अच्छे से जानते हो ये क्या है? टी पॉइंट। या तो यहां पर पाई बॉन्ड बना सकते हो या यहां पर। बीच वाले पर ध्यान दो, कितने बॉन्ड बने उसके? 3। एक और बना सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ सकता है, तो यहां बनाने की जरूरत नहीं है। आइए आप बताइए, क्या यहां पर इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ सकता है? हाँ। अभी इसके कितने हैं? 3, तो यहां भी आ सकता है। क्या आपका इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ सकता है? हाँ। तो बताइए टोटल कितने बनेंगे? 3। यहां से कितने बन सकते हैं? 3। अब पता है बच्चा क्या कह रहा है? 1 मिनट सर, यहां भी बना दिया, यहां भी बना दिया, बीच वाले के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? ए भाई, एक स्ट्रक्चर में यहां, दूसरी स्ट्रक्चर में यहां
और तीसरी स्ट्रक्चर में वहां। पहले बना ले, ऐसा कचरा डाउट दिमाग में नहीं आना चाहिए। पहली स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड कहां बना दिया है मैंने, ये देखो बना दिया। अब अगली स्ट्रक्चर में कहता है एक स्ट्रक्चर और होगी जिसमें पाई बॉन्ड यहां आ सकता है। फिर कहता है एक स्ट्रक्चर और होगी जिसमें पाई बॉन्ड यहां आ सकता है। तो ये तीनों पाई बॉन्ड एक ही स्ट्रक्चर में नहीं टिका देने हैं। इसका मतलब एक स्ट्रक्चर में यहां, दूसरी स्ट्रक्चर में यहां और तीसरी स्ट्रक्चर में यहां। आगे बात समझ में? हम टाइम बचा रहे हैं क्योंकि जितनी बार लिखेंगे उतना टाइम लगेगा हमें। तो यहां से कितने बन गए हैं, 3। नेक्स्ट वाले में भाई साहब बीच वाले कार्बन का चौथा हो चुका है, और अगर आपने यहां पाई बॉन्ड बनाया है तो बीच वाले के 5 बन जाएंगे। इसका चौथा हो गया, आपके चौथे का जुगाड़ हो जाएगा। तो यहां तो कोई मतलब नहीं है। तो बताओ ओपन चेन कितने बने आप लोगों के सामने, 3 और 2 5। कितने लोगों को ये 5 आ गए थे? चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी, साइक्लिक की। किसकी बात करेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की। तो ये हमारे सामने रहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। मैंने क्या बोला साइक्लिक में, देखो पैटर्न फिक्स रखो, रैंडम रखोगे तो सुलटते रहोगे। मैंने क्या बोला साइक्लिक में, सबसे बड़ी से बड़ी रिंग बनाओ। कितने कार्बन आपके पास? अच्छा मैं कार्बन ही क्यों देख रहा हूं, क्योंकि हाइड्रोजन रिंग में आ नहीं सकते ना सर। तो सबसे बड़ी रिंग कितने की बनेगी, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना दूं, सबसे बड़ी 5 की। फिर क्या करना है, एक कार्बन कम जो रिंग में उसको बाहर निकालो। तो रिंग कितने की बनेगी बताओ, बताओ हटाए हुए को कहां लगाऊं। अगर मैं यहां लगाता हूं, यहां लगाने की जरूरत, नाम सेम आएगा। तो मैंने यहां पर लगा दिया है, पक्का। फिर से कम करो, कितने की रह गई है, 3 की। कितने कार्बन बाहर हैं, 2। आइए सोचते हैं। पहला दोनों इस तरीके से लगा दो, 1 और 1 2, सही बात है कि नहीं? दूसरा दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, एक पर ही दोनों लगा दो। ये देखो नाम बताओ इसका, इथाइल साइक्लोप्रोपेन 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो एक यहां पर और एक 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। नहीं सर, एक यहां पर एक यहां पर, तो ये तो यही बन जाएगा ना। तो बताओ टोटल कितने बन गए हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी, 5। तो अगर ओवरऑल पूछे तो 5 कैसे बने, ओपन चेन। 5 कैसे बने, साइक्लिक। टोटल कितने हो गए, 10। आगे बात समझ में? ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था नीट 2025 साइक्लिक ईथर। क्या पूछा था, साइक्लिक ईथर मतलब ऑक्सीजन रिंग के अंदर होना चाहिए था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मॉडिफाई करके आता है वो हमेशा क्वेश्चंस में कि भाई साहब रटने पर काम नहीं चलेगा। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ट्राई कीजिए। जल्दी जल्दी खोपड़ा खराब करेंगे अपना। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। टोटली नहीं, C4H6 है ना, सो टोटल विल बी 9। चलाइए चलाइए दिमाग को, चलेगा ये। जितने भी महान लोग हुए उन सबका दिमाग बुढ़ापे में ही चला है, और आप तकरीबन तकरीबन बुढ़ापे की तरफ हो। आपको कैसे पता सर? सारे के सारे तो लिफ्ट के बाहर खड़े रहते हैं। कुछ लोगों का तो मन करता है मास्टर को धक्का देके मैं खुद चला जाऊं इसके अंदर। ये वाला सबने नोट कर लिया है, पक्का? ये वापस जाके रफ नोटबुक में फिर से सॉल्व करने हैं, क्योंकि अभी तुम्हारा दिमाग कोई खर्च नहीं हुआ है। आराम से बैठे बैठे बस गर्दन हिला रहे हो तुम लोग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। C4 9 इज द करेक्ट आंसर। 9 तो मैंने बता दिया था राक्षस। C4H6। अब सभी के पेन डाउन और नजरें बोर्ड पर होनी चाहिए। डीयू बताओ दोस्तों जल्दी से, डीयू बताओ। 4 दूनी 8 और 2 10 होने चाहिए थे, हैं कितने, 6। तो डीयू है 2। अब 2 डीयू होता है तो क्या क्या होता है जल्दी से बताओ।
देखो सर, 2 DU होता है तो आपके सामने आ सकता है 1 ट्रिपल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, जो कि आप मिस कर जाते हो। एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है? 2 डबल बॉन्ड्स, 2 डबल बॉन्ड्स। पक्का? तीसरा बताओ क्या बन सकता है? 1 रिंग प्लस साथ में आना चाहिए 1 पाई बॉन्ड, तभी तो DU 2 होगा। पक्का? चलिए, और क्या हो सकता है? 2 रिंग्स। ये जेई एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? जेई एडवांस। ऑर्गेनिक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीट जेई सब पर अपन ऐसा ही चलता है। क्लियर? यहां ये नहीं होगा कि एनसीईआरटी में ये पॉइंट तो जेई के लिए लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही किसी के लिए लिखा हो, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? 1 ट्रिपल बॉन्ड। एक बार आंखें खोलो और मुझे देखकर बताओ, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए? 2, पर दोनों एक ही मतलब दोनों सेम एटम के बीच में आने, तभी तो बनेगा ना। इधर सुनो ध्यान से, एक्स और वाई में अभी कैसा बॉन्ड है? सिंगल। अगर मैंने एक बना दिया है पाई बॉन्ड तो क्या हो गया? ये डबल। और इन्हीं पर एक और बना दिया तो ट्रिपल। अब एक्स और वाई में कितने बॉन्ड हो गए? 3। तो जिसमें से एक सिग्मा और 2 पाई, तो दोनों पाई सेम एटम्स के बीच में बनने चाहिए, तभी तो ट्रिपल बनेगा। चलिए, तो आप बताइए ट्रिपल बॉन्ड बनाने की औकात केवल किसकी है? कार्बन की। और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड से क्या बनेगा? एल्काइन। तो आपसे कई बार पूछ लेगा कितनी अल्काइंस बनेंगी। क्लियर? तो बताओ कितने कार्बन है दोस्तों? 4। 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट सिखाया है? 2। पक्का? अब देखो पहले में कहां आ सकता है? अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना दिया है तो यहां बनाने की जरूरत, पक्का सही कह रहा हूं, यहां भी बनाया जा सकता है। हां, तो मैं स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, आप यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। तो अगर मैं टिक क्रॉस से जाता तो मैं टिक क्रॉस से कैसे जाता? इस तरीके से। ध्यान से सुनिए, अगर मैंने यहां ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, और अगर मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड बना सकता हूं तो कई बार बच्चे बोलेगा यहां ट्रिपल बॉन्ड बना देगा तो बीच वाले के कितने बॉन्ड बन जाएंगे? अबे अलग अलग स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में यहां ट्रिपल बॉन्ड, दूसरी स्ट्रक्चर में वहां ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? टिक का मतलब ये नहीं कि सब एक में हो जाएगा, अलग अलग ना बनाने पड़े इसलिए टिक क्रॉस बनाते हैं। तो बताइए कितने आपके एल्काइंस बन जाएंगी? 2। पक्का? चलिए ध्यान से सुनते हुए चलना। अब नेक्स्ट 2 डबल बॉन्ड्स। अब कितने बनाने हैं? 2 डबल बॉन्ड। सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। 2 डबल बॉन्ड्स। आप बताएंगे 2 डबल बॉन्ड से क्या बनेंगे आप लोगों के सामने? अल्का, अल्का डाइईन्स, अल्का डाई। 2 डबल बॉन्ड आएंगे तो डाई आएगा कि नहीं आएगा? बताओ टोटल कार्बन कितने हैं? अच्छा इसमें एक अरेंजमेंट तो रह गया था ना। 4 कार्बन के कितने अरेंजमेंट होते हैं? 2। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड कहीं बना सकते हैं? क्योंकि आप सोचो, इसने एक बॉन्ड बना लिया है, 2 3। अगर मैंने 2 पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश की कहीं भी तो बीच वाले के बॉन्ड कितने हो जाएंगे बताओ? जो कि हो नहीं, तो ये कोई स्ट्रक्चर नहीं बना के देगा। 4 कार्बन के 2 अरेंजमेंट केवल इसी से बनेगा, इससे कुछ बनने वाला नहीं। आइए इसमें फिर से बताओ कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन का कितना अरेंजमेंट? 2। पहला चारों कार्बन स्टेट चेन। तो इस बार 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं, बना के देख लेते हैं कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। पहला तरीका, दोनों पाई बॉन्ड कैसे आ जाएं? लगातार बना दे 2 पाई बॉन्ड। दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका, 2 पाई बॉन्ड लगातार ना आके अल्टरनेट यहां पर आ जाएं, और ऊपर वाले का नाम बताओ। जब आप नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, इसका नाम 1 2 3 4, तो ऊपर वाले का नाम रहेगा ब्यूटा 1 2 डाई। पक्का? और इसका नाम रहेगा ब्यूटा 1 3। सही बात है? सेम या अलग अलग? और कोई पॉसिबिलिटी बचती है? 2 पाई बॉन्ड आए जिसके अंदर एक साथ नहीं आने चाहिए, एक साथ आ गए तो क्या बन जाएगा? ट्रिपल। तो यहां से कितने बन गए आपके सामने? 2। पक्का? हमारे वाला एग्जामिनर कुछ नहीं करेगा, क्वेश्चन को जेई के टुकड़ों में तोड़ेगा, उसकी साफ फंडा है। और अगर इसकी बजाय ऐसा भी पूछ सकता है कि दोनों कैसे रहेंगे बताओ? ओपन, क्योंकि इनमें कोई भी रिंग, तो आपसे पूछ लेगा कितनी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं, तो 2 और 2, आंसर 2 निकल लो, क्योंकि इसमें भी रिंग आएगी और इसमें भी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब हमारे सामने रहेगा दोस्तों 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। जब भी रिंग बनानी हो तो क्या बोला मैंने?
बड़ी से बड़ी रिंग बनानी हो तो फिर कार्बन कम करते हुए या एटम कम करते हुए 3 तक पहुंचो। ठीक है, आप बताओ टोटल कार्बन ही है जो रिंग बना सकते हैं, कितने हैं? 4। तो सबसे बड़ी रिंग कितने की बनेगी दोस्त? पक्का? अब क्या बनाना है? रिंग के साथ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड जाहिर सी बात 2 एटम के बीच में बनेगा, और तो कार्बन ही बना सकता है, हाइड्रोजन तो बना नहीं सकते। तो ये बना दिया। सर मैं यहां बना दूं, यहां बना दूं, कुछ भी बना ले, नाम तो क्या आएगा? सेम। अब क्या कर दो, एक कार्बन कम। एक कार्बन कम कर दिया है दोस्तों, ये लो हमारे सामने कार्बन क्या हो गया है? कम। अब क्या बनाना है हमें? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखो कैसे कैसे, दोनों ध्यान रखना, पाई बॉन्ड रिंग के अंदर भी बन सकता है और पाई बॉन्ड रिंग से बाहर। ये बड़ी गलती हो जाती है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, एम्स में भी इसको मॉडिफाई करके पूछा गया। तो सबसे पहले रिंग के अंदर बनाए पाई बॉन्ड। देखो रिंग के अंदर पहला पाई बॉन्ड आप इन दोनों के बीच में बना सकते हो, नाम बताओ क्या रहेगा? 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, सही बात है। दूसरा पाई बॉन्ड सोचो आप कैसे बना सकते हो, सोचिए दूसरा पाई बॉन्ड यहां पर आपके सामने। अच्छा यहां बना दिया, क्या यहां बना हुआ वापिस से? क्योंकि नाम आएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, लेकिन दोस्त यहां तो बना सकता हूं ना। अगर यहां बनाऊंगा तो देखो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा, इसमें देखो ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा। बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। किसकी पोजीशन अलग है? मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट? सब्स्टिट्यूएंट। इसमें सब्स्टिट्यूएंट 1 पर और इसमें, सही बात है। तो रिंग के अंदर तो कितने बन सकते हैं बताओ? 2 बना दिए। अब रिंग के बाहर तो आप जरूरी थोड़ी है 2 कार्बन जो बॉन्ड बनाए वो रिंग के अंदर वाले ही बनाए, रिंग के बाहर भी तो पाई बॉन्ड ये वाला आ गया। क्या इस जैसे स्ट्रक्चर अब तक बनी है? नहीं। तो बताओ यहां से कितने बन गए हैं टोटल? टोटल हमारे सामने बन गए हैं 4। पक्का? 1 2 3 4। नेक्स्ट अब बताइए कौन सा बचा है? 2 रिंग्स। नॉर्मली नीट में आएगा तो ये बाइसाइक्लो बनेगा और इसको अवॉइड करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं 2 रिंग्स। इसमें भी जो जनता है ना वो इसको बना लेती है 2 रिंग्स वाले को, उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता, नहीं होता उनको, कुछ भी आंसर याद कर रखे हैं जेई एडवांस के सीधे। कितने बनेंगे? 2 रिंग बनानी है। सबसे छोटी रिंग कितने की होगी बताओ? पक्का? और 2 रिंग बनानी है तो कम से कम कितने कितने की बनेगी? 2 रिंग बनानी है तो कम से कम कितने कितने की बनेगी? 3 3 की 2। दिमाग से पैदल लोगों, सबसे छोटी रिंग। पक्का? और 2 रिंग बनानी है तो छोटी छोटी कितने कितने की बनेंगी? 3 3 की तो बनेंगी। आइए, इसका मतलब यहां से आपके सामने जो कंपाउंड बनते हैं वो बनते हैं बाई साइक्लो। अब समझो बाई साइक्लो कंपाउंड बनाने की कंडीशन। देखो ये हमारे सामने एक एटम एक्स है, ये एटम वाई है, ये एटम जेड है और ये एटम डब्ल्यू है। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि 2 रिंग बनाने के लिए मिनिमम कितने एटम चाहिए आपको। देखो पहली रिंग बना रहा हूं, एक्स और वाई ने बॉन्ड बनाया, वाई और डब्ल्यू ने, सॉरी जेड और डब्ल्यू ने बॉन्ड बनाया, और एक्स एंड डब्ल्यू ने बॉन्ड बनाया। कितने की रिंग बन गई है? बताओ एक्स कितने बॉन्ड बना चुका ऑलरेडी? जेड कितने बना चुका? डब्ल्यू कितने बना चुका? पक्का? अब फिर से बनाता हूं एक और रिंग, ध्यान से सुनना। एक्स और किस में बॉन्ड बनाया? वाई और किस में बॉन्ड बनाया? डब्ल्यू में। अब बताओ 2 रिंग हो गई है, गौर से देखो। एक तो एक्स वाई डब्ल्यू, ये 3 की रिंग दिखाई दे रही है। पक्का? चलिए दूसरी रिंग देखो, एक्स जेड डब्ल्यू, 3 की रिंग, यानी कि ये बीच वाला व्हाइट वाला बॉन्ड दोनों में कॉमन है। अगर मैं इसको अलग कलर से दिखा दूं तो ये देखो ये बॉन्ड दोनों में कॉमन है, येलो वाली रिंग में भी कॉमन है, व्हाइट वाली रिंग में भी। लेकिन ऐसा करने के लिए बताओ ये आपका Z क्या होना चाहिए? मिनिमम बाइवेलेंट। Y भी मिनिमम कैसा होना चाहिए? और बताओ X कैसा होना चाहिए? मिनिमम ट्राइवेलेंट, कम से कम 3 बॉन्ड बनाए। और W भी मिनिमम क्या होना चाहिए? हमें सोचते नहीं है, खटक से आंसर बना के घर चले जाते हैं कि मास्टर तो याद करके आए ना कि एक बनेगा यहां से। तो ये कंडीशन रहेगी, छोटी से छोटी अगर आप 2 रिंग बनाना चाहते हो तो 3 3 की कितनी बन सकती हैं? 2। लेकिन कंडीशन है उसके लिए 2 एटम तो मिनिमम ट्राइवेलेंट होने चाहिए और 2 एटम मिनिमम बाइवेलेंट। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बताइए? C4H8। हमारा कार्बन ही काम कर सकता है। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है बताओ? 4। सही बात है कि नहीं है? तो कार्बन यहां भी फिट हो सकता है और कार्बन यहां भी, क्योंकि मिनिमम ये क्या होना चाहिए भाई? कार्बन तो टेट्रावेलेंट है। और ये कैसा होना चाहिए मिनिमम? कार्बन टोटल कितने अपने पास बताओ? 4। 4
मतलब दो की रिंग बनाने के लिए, दो रिंग बनाने के लिए चार तो चाहिए। अब बताओ क्या कार्बन ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है? जी हाँ, एक रिंग तो ये बन गई तीन की। क्या कार्बन इधर वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल कर सकता है? जी हाँ, तो ये भी बन गई तीन की। अब बताओ यहां कितना हाइड्रोजन आएगा? एक। यहां पर कितने हाइड्रोजन आएंगे? यहां पर कितना आएगा? यहां पर कितने आएंगे? तो बताइए टोटल कार्बन कितने थे? ये तो मिनिमम क्राइटेरिया में चले गए, अब कोई कार्बन ही, तो ये कितनी बन सकती है बताओ? मात्र एक। सही बात है कि नहीं है? टोटल बताओ कितने बने? टोटल टोटल ट्रिपल बॉन्ड वाले कितने बने? दो। डबल बॉन्ड वाले कितने बने? दो। रिंग वाले कितने बने? रिंग वाले कितने बने? चार। और डबल रिंग वाले कितना बना? एक। टोटल 9। आगे बात समझ में? तो कई बार बाई साइक्लो कर हटा देता है, ये बाई साइक्लो, बाई का मतलब दो, साइक्लो का मतलब रिंग, दो रिंग वाले, क्योंकि ये हम पढ़ते नहीं तो इसको एक्सक्लूड कर देता है। ऊपर वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो मोनोसाइक्लिक में आप बताओ कौन से आ जाएंगे? ये तो कैसे हैं? मोनो, एक रिंग आई ना इसके अंदर, तो इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ेगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हम पिछली दो क्लासों से केवल और केवल क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। दो क्लासेस से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस। तो जब भी नोटबुक आपको भारी होने लगे ना, तो जिन जिन पर क्वेश्चन है वो पेज हटा देना, तुरंत पतली हो जाएगी। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। घर जाके वापस से रफ नोटबुक में इनको सॉल्व करना है। अगर खुद से पहली बार में खुद से बन गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बना तो उस चीज को समझना है, नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना है। किसमें? हाँ कर सकते हैं, पर थोड़ा सा कई बार दो टिक लगानी पड़ेंगे ना, तो मैंने सबसे इजीएस्ट वे में लिया है। आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप टिक क्रॉस से जा सकते हो डबल बॉन्ड में भी, क्योंकि दो टिक थे, कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए इसलिए। इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछेगा। पूछेगा टोटल नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर्स, तो ये भी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर्स रहेंगी और ये भी ओपन चेन, तो कितनी हो जाएंगी? 2 + 2 4। नंबर ऑफ मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स, मोनो का मतलब एक, तो केवल यही पूछ रहा है, उसमें तो दो आएंगी बाईसाइक्लिक। तो क्वेश्चन को तोड़ेगा टुकड़ों में, कभी भी एक साथ पूरा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि जेई एडवांस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, तो टाइम अच्छा खासा देता है वो। हमारे यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो जेई के क्वेश्चंस को तोड़ लेता है टुकड़ों में। सुलटा दिया है दोस्तों? पक्का? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड दैट विल बी सेकंड लास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। आप ये मत सोचिए कि आपके मॉड्यूल का हर क्वेश्चन करवा दूंगा मैं। मेरा पर्पस केवल और केवल क्वेश्चन वैरायटी कवर करना है। मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आपको खुद से ही करने चाहिए। सुलटा दिया है क्या दोस्तों? पक्का? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड?
बेंजीनोइड वर्ड क्लियर कर दिया मैंने, बेंजीन कंटेनिंग, क्योंकि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि वो स्ट्रक्चर्स पूछ रहा है जिनमें बेंजीन तो आनी ही चाहिए। कई बार बेंजीनोइड की जगह क्या लिख देगा, एरोमेटिक, तो आप समझ जाओगे आगे जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे कि बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक। चलिए अब अपना दिमाग, बेंजीनोइड मतलब बेंजीन तो होना ही चाहिए, वो स्ट्रक्चर्स बनाइए डिफरेंट जिनमें बेंजीन हो, इन मोलिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए, इन मोलिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। पहले वाले के कितने बना दिए हैं, 4, और ट्राई करो 5 भी बन सकते हैं। 5 कितने लोगों के आ गए हैं, 5 हो गए। अपन अपने को बुलाएंगे बच्चे वो नोबेल प्राइज के लिए, आपको तो सम्मानित करेंगे ही करेंगे, मुझे जरूर करेंगे कैमरे के सामने लाके कि देखो ये मास्टर कार्बन के 5 बॉन्ड बना देता है। कैन वी मूव टू द क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़े दोस्तों। कतई दिमाग खर्च करने के मूड में तुम लोग हो नहीं कि सर इतनी ज्यादा फीस दे के, हैं इतनी ज्यादा फीस, आपको लगता है कि हम अपना दिमाग चलाएंगे? और इतनी ज्यादा फीस दे के हमें मिल क्या रहा है, ना तो आप गाना गाते हो, ना डांस करते हो, ना शायरी कर सुनाते हो, केवल पढ़ाते हो, तो ये तो बहुत ज्यादा फीस दे दी हमने, एंटरटेनमेंट तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। आइए दोस्त, आइए अब आपका डिस्कशन खत्म, अब आपके पाले से बॉल निकल चुकी है। 4 कितने लोगों का आया पहले का आंसर, 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए, C8H10, डीयू बता दो जल्दी से, बताओ। 8 कार्बन वाली एल्केन होती तो 8 दूनी 16 और 2 18 होने चाहिए था हाइड्रोजन, पर इसमें कितने हैं, 10, तो बताओ डिफरेंस कितने का है, 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। 4 डी आते ही बच्चे का मन करता है कि मास्टर की गर्दन पकड़ लूं। एक डी आए तो क्या करना है तूने बता दिया, एक रिंग या एक पाई बॉन्ड। 2 डी आए तो भी तूने बता दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, एक रिंग प्लस एक पाई बॉन्ड या फिर 2 रिंग। लेकिन 3 डी आए 4 डी आए तूने कुछ बताया ही, तो क्वेश्चन हिंट दे रहा होगा, क्या कह रहा है, बेंजीन कंटेनिंग, तो आपको बेंजीन तो बनाना ही पड़ेगा। तो इस मोलिकुलर फॉर्मूले में से पहले बेंजीन को बाहर निकाल लेते हैं। आप बताइए कितने कार्बन होते हैं बेंजीन के अंदर, 6, और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3। डीयू कितना हो गया इसका, एक रिंग प्लस 3, तो डीयू तो खर्च हो गया तुम्हारा, खत्म हो गया, अब डीयू तो सोचना ही। बाहर कितने कार्बन बच गए, अरे कितने कार्बन बच गए, दिमाग से पैदल लोगों इसको ऐसे नहीं लिख सकता, C6H5, और कितने कार्बन बच गए हैं, C2, और बताइए कितने कार्बन बच गए पीछे, H5, ये वाला पार्ट बच गया, ये कौन सा बन गया आपका, फिनाइल। मतलब अब ये लगाना है इधर, कितने कार्बन है टोटल, 2। आप बताइए कैसे लगा सकते हैं, पहला ए, इस तरीके से कार्बन लगाए जा सकते हैं, ओपन चेन के अंदर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर। दूसरा, जैसे अब सर मेरे को समझ में आने लगा, आपको क्या लगता है, आपको ही समझ में आता है, यहां से मैंने बहुत कुछ सीखा है, दोनों कार्बन एक पर ही, और यही बनाते हैं हमारे कितने बनते हैं, 5। ये लो सर जी, इस प्रकार से यूं, और ये लो 2। ये है हाइब्रिड का सबसे बड़ा नुकसान, पता ही नहीं कितने बॉन्ड बन गए हैं, तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। एक बार आंखें खोलो और देखो, पाई बॉन्ड ऐसे होते हैं बेंजीन में, यहां पर कितने कार्बन लगा दिया आपने, एक इधर और एक इधर, जिस कार्बन पर लगाए हैं दोस्त उसके बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5, नोबेल प्राइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो बनता ही नहीं है, तो ये गलती नहीं करनी, लेकिन ये हाइब्रिड में समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, एक पर तो लगा ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन सर अलग अलग तो लगा सकते हैं ना, बिल्कुल सही, अलग अलग मतलब एक कार्बन इधर लगा दें, दूसरा इधर लगा दें, बताओ एक दूसरे की कौन सी पोजीशन पर है, ऑर्थो, अब चमकने लगेगा, एक दूसरे की ऑर्थो पर, फिर एक दूसरे की मेटा पर, फिर एक दूसरे की, ये तो खटाखट बनते हुए आएंगे।
आप इन स्ट्रक्चर्स के कॉमन नेम भी बता सकते हो क्या? क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोजाइलिन, याद आया? इसको मेटा, बिल्कुल सही। इसको पैरा, बिल्कुल सही। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? तो टोटल कितने बन गए यहां पर? 6। ठीक है, पहले बचे हुए कार्बन स्ट्रेट चेन में, फिर रिंग में। बेंजीन पर एक ही कार्बन पर 2 एटम या 2 ग्रुप कभी भी नहीं आएंगे। इधर आंखें खोलो और देखो, दिमाग से पैदल लोगों, दोबारा जीवन में गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर? कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि एक ही बार होती है। बिल्डिंग से कूदने की गलती एक ही बार होती है, दोबारा रिपीट करने के लिए जिंदा भी तो बचना। ठीक है, तो ऐसी भी बड़ी गलती मत कर देना कि रिपीट ही नहीं कर पाओ। तो ये आपके सामने होता है। अब आप सोचो, ये आपके सामने किसकी स्ट्रक्चर है? बेंजीन। बताओ इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं ऑलरेडी? तो यहां पर कितना हाइड्रोजन आ सकता है? या फिर हाइड्रोजन को हटा के कोई और लगा सकते हो, लेकिन लगेगा एक ही। ये क्लियर है। यहां पर भी कितना हाइड्रोजन आएगा? एक। तो आप हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरा लगा सकते हो, पर एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन चुके हैं हर कार्बन के? 3। एक एक बॉन्ड और बना सकता है। जैसे यहां पर मैंने हाइड्रोजन को हटाकर कौन लगा दिया? इथाइल ग्रुप। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस अब आपके लिए क्या हो गए हैं बताओ? रूम वर्क। ट्राई करके आएंगे, गूगल से नहीं ढूंढेंगे। कहां से ढूंढते हो आप? गूगल से। सीधी फोटो खींच के गूगल पे डालते हो, आंसर दे देता है, तुम लिख लेते हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्वेश्चंस दिए थे, जो नहीं बने थे, अब उनको फिर से ट्राई करना, क्या पता आज की क्लास के बाद बन जाए। चलिए। हेलो। हेलो। किसले सिंगानिया कॉन्टेक्ट टू क्लास काउंटर। किसले सिंगानिया